इसे जेठ झूठे रोप लाने गंदे रोप हैं मेरे ऊपर भी कोई पंचायत हो जी किसी ने कर दिया बोला तू भी इसके गलत समझ मेरे इतने गंदे रोप ला रखे ना मैं बताया नहीं जी कोर्टा में भी पुलिस वाले ने बोले ये के रोप ला मेरे इतने गंदे गंदे रोप ला इसे जेठ किसी ने नहीं मिल रहा जेठ के है जेठ का के नाता रहेगा। बाण भाई दोनों ही कितने परेशान हैं, आंखें नम हैं, आंखें में आंसू हैं इस भाई का। और यूचाक भी इसकी बाण का जो हक है वो उसने मिला है, उसके लिए दर दर की ठोकर। हालत हम देख सको किस तरह की है। मेरे जेठाना मेरे गेला बहुत बिनोई कर रखी है इसे से जेठ किसी ने नहीं मिलने चाहिए जो मेरे गेला हालात कर रखी है बहुत परेशान कर रखी मैं कितने जोगी नहीं छोड़ रखी। तो भाई बास गांव की एक लड़की जिसका नाम सुशील है और हमारा ऑफिस में पहुंची, रोंदी बिलकदी कई सारे आरोप लाने लग रही है, रिश्ते तार तार हो गए हैं। तो हम देख सको किस तरह से कितनी परेशान है। तो बहन जी के है ये पूरा मामला, कौन लोग हैं जो देखो जेठ का रिश्ता तो एक पारिवारिक रिश्ता है और सुख दुख में काम आनिए हुए हैं, तो ऐसा क्या मामला बने। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ इन जेठाना ना तो मैं नून की छोड़ी ना नून की छोड़ी मेरी इतनी बिनोई बूंदी कह रहे हैं या गलत है या नू है और जो मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे रोप ला रहे हैं आज तक कोई सुनाई नहीं कर रही। ये सिलसिला कब तक शुरू होया? यो जी कम से कम 25 साल हो गए जी बहुत परेशान करा की उन्हें बहुत परेशान मैं बताने जो नहीं छोड़ रखी ने इसी से जेठ किसी ने नहीं मिलने चाहिए इसी से जो इन मेरे बिनोई कर रखी है। तो भाई रोती बिलकती सुशील जो है जब संसार क्रांति का ऑफिस में पहुंची तो इन्हें बताया कि भी मेरे पति गुम हो गए और उसके बाद जो है इसका ये सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। तो अपनी आप बीती इस पर पूछांगे अगर भी आखिर मामला क्या बनिया, आपके पति कब गुम हुए थे और आपके पति के गुम होने के बाद क्या बनिया आपके? वो जी 22/5/2000 में गुम हुए थे इनने न गुम करे थे जी गुम तो एक गुम का एक सिलसिला दिख रहा है इनने न मार रखा जी और इनने का हाथ में है और ना मेरी तो आज तक कोई सुनाई नहीं सुनाई जी इनकी सुनाई हो रही जी बोकिते की बुला दे हैं आड़ ला दे हैं दरखास्त ऑर्डर नू ला दे। मैं बहुत परेशान मैं एक मजदूरी करने करके मैं कैसा भलाऊँ भाई मेरा भाई हैं ये भी मेरे परेशान कर रखे हैं जी हम सब कुनबा परेशान कर रखे हैं ये भी मजदूरी के न पैसे मेरी खातर झगड़ा खातर जावा उस खातर जावा जी किसी किसी का हाथ जोड़ के ले आवे कदे कड़े की तारे गिरवा दें कदे किते की आज तक भी के कदे उसका डीसी का ला दे है एसडीएम का ला दे हैं बरवाड़ा एसडीएम का ला रखी है ये सामान डाल दी आप कदे किते ला दे हैं मैं इतनी परेशान करे जी नू बताओ मैं कितने पैसे ले आऊँ कहाँ से ले आऊँ नू बताओ इस बात ने। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मू की राम राम। और भाई फिलहाल जो ये सीन तो हम देखने लग रही है एक महिला जो बिलकने लग रही है और ये इसका भाई है। भाई की हालत हम देख सको हो जो खुद जो है बड़ी हिम्मत है बैसाखियाँ पर चल के और किसी न किसी तरह अपने परिवार का तो लालन पालन करे रहा था। इसका गिला गिला अपनी बाण की जिम्मेदारी भी इसने ठानी पड़गी और अपने भांजे की जिम्मेदारी भी इसने ठानी पड़गी। थोड़ा सा इस परिवार के बारे में डिटेल में तरतीब बता दूँ। 9/2/1997 को सुशील की शादी हुई कौन से गाँव जी? मैं उकलाना ब्याह गई थी जी। उकलाना ब्याह गए थे 9/2/1997 को। हाँ जी। और 22/5/2000 को इनके पति गुम हो गए हैं जिनके आरोप भी या जो है अपने जेठा के ऊपर लाने लग रही है। उसके बाद यानी कि पति की गुमशुदगी के बाद इसकी जिम्मेदारी जो है अनिल भाई तारे ऊपर आएगी। मार पे जी पढ़वाएंगे बाण का भाई जी पे और के करा जी पढ़ाना पड़ेगा हमने पढ़ाया हमने जी इतना जितना हमने अपनी ओर तक जितनी कोशिश थी वह फूल करी जी ये बात कर नहीं सकते। बिल्कुल आपने अपने भांजे को भी संभाला अपनी सिस्टर को भी संभाला। हाँ जी दोनों को संभाला जी कुआ तारीख पे जी कुआ कितने जी नरे मतलब इसका या तो रोज का जाना काम ये परेशान कर रखी थी जी उन्होंने तारीख पे तारीख वाला दौर तारीख पे तारीख जी। तो हम देख सको भाई अनिल खुद भी बेचारा जो है लाचार और बेबस है और उसके बावजूद अपनी बाण को न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट कचहरिया के धक्के खाने पड़ रहे हैं। कारण के मामला के बने आपके जेठा ने करया क्या आपके गिले क्या करया जी मेरे ऊपर झूठा रोप ला दिया क्या मारा तो लिया तुमने मार दिया मारा इन जी भाई कौन संभालिया ये क्या नाम है ये नहीं कागजन संभालने लग गए
अच्छा। हाँ, जो जित कागजा सामान लागे कदे कौन सा भाई ये बेच दिया वो तो मार दिया जना कदे या नहीं कि मैं कर भाई आपका नाम आपकी बहुआ का नाम चढ़वा लीजिए जमीन भी। हाँ, और के नाम है जो मकान है वो जो मेरे प्लाट है जो उसमें जिसमें हमारा भी हक होगा जी ब्याह तो मैं भी गई हूँ वो मेरे ससुर के ऊपर दबाव डाल गए और इन आपका उस पर करवा लिया और जमीन है वो किले है ना जी इन बहुआ का नाम करवा दिया मेरी जिठानिया का नाम है और मेरे तो जो मेरी खुद खस्म की जमीन है जी उसमें भी उनमें भी नू को नहीं होया जी हम बो हो गई लड़कन पढ़ा ले लिखा लेगी मन्ना जी जमीन की जो मेरा लड़का पढ़ रख दिया जी ने। देखो भाई किस तरह से ये जो सोनू है ये सुशील का लड़का है और पूरा परिवार बदहाली का शिकार है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो इनके जो वकील हैं उनसे भी बात हुई थी जो कि इनको थे कि भाई सेशन कोर्ट में भी ये मामला जीतिए इनका फेवर में फैसला सुना है। लोअर कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ओढ़ते भी फैसला जो है वो इनका हक में आया है लेकिन वह बात है तारीख पे तारीख का दौर चल रहा है और इनको उलझा रखा है। हालांकि पूरी बातें की भी हम पुष्टि नहीं करते। तो सुशील जी कोर्ट ने तो सारा फैसला आपका हक में दे रखा है तो इसके बाद कित पेच उलझ गई यो नू पेज उड़ गया जी अगर नू कहा तन बोल कौन देवा और नाड़ बड़न लखा भी नहीं जाए बलबीर के बालक और जयप्रकाश के ये मेरे जेठ हैं जी ये सह चारू भाई ये नू कहा तू अड़ लखा भी नहीं सकती तन खत्म कर दे तेरा छोरा ने भी खत्म कर देंगे कदे नू। टोटल जमीन कितनी है टोटल जी मेरे तो कसम का ये है 6 किले आवे जी 5.5 है और तो इनका जी घने किले बना रही है मन के मेरा कितने बना रही है जो मेरा ससुर की जमीन थी वह भी इनका ही नाम है मकान सारे सबके महीने का नाम का मैं तो जी मेरे तो कुछ आज तक कि मैं दे नहीं रखा जी ने। हाँ अच्छा ये कागजा का भरोटा या जो सुशील है अपने छोरे ने लेकर दर दर की ठोकर खांदी फिरा है और ये कोर्ट कचहरी के जो कागज हैं ठीक वो काम हो गया बोले भाई बोला कुणबा डूबिया क्यों और पानी इब तक नू का नू यानी कि कोर्ट कचहरी ने फैसले तो इनका हक में दे दिए लेकिन फिलहाल जो कब्जा है जमीन के ऊपर वो उन्हें का है। हाँ जी वो खाई वही कर रहे हैं वो करे जी आज तक कुछ भी नहीं दे रखा और के नाम है जी मैं तो है ना इतनी परेशान हो रही कोई अंत नहीं जी बहुत परेशान और इसे जेठ जूठे रोप लाने गंदे रोप है जो मेरा पितसरा था जो लंबरदार था जी उसने साइन कर दिया वो भी केस में कोई भी आगा उससे न केस में उलझाऊँ है जी कोई न्याय की कह दी उससे न केस में उलझाऊँ है मेरे ऊपर भी कोई पंचायत हो जी किसी ने कर दिया नू बोला तू भी इसके गलत समझ मेरे इतने गंदे रोप ला रखे ना मैं बताया नहीं जी कोर्टा में भी पुलिस वाले ने बोले ये के रोप ला मेरे इतने गंदे गंदे रोप ला इसे जेठ किसी ने नहीं मिल रहा जेठ के है जेठ का के नाता रह रहा। तो हम देख सको भाई किस तरह से जो सुशील है वो कोर्ट कचहरी के धक्के खा इसने पूरी की पूरी अपनी जो जिंदगी है वो कोर्ट कचहरी में बिताई है। तो अनिल भाई किस तरह का न्याय आप चाहो हो शासन और प्रशासन? ये चाहो जी इनका गिनती दुआ दे जी अपना करके खा ले या आड़ती हुआ है जी जितना बना था उतना मैंने करके बाण का ला दिया सारा 20-25 साल आपने जो है जिम्मेदारी संभाली है। हाँ 20-25 साल करया जी इतना ये बन तरह गया जी दुकान करा अपना चल रहा है मस्सा। तो हम देख सको भाई बाण भाई दोनों ही कितने परेशान हैं आंखें नम हैं आँखें में आंसू हैं इस भाई का और यूँ चाक भी इसकी बाण का जो हक है वो उसने मिला है उसके लिए दर दर की ठोकर हालत हम देख सको किस तरह की है उसके बावजूद भी हौसला नहीं तोड़ा है और भाई लगातार जो अपनी न्याय की जंग है वो लड़न लग रहे हैं दोनों बाण भाई। और भाई जितने भी दर्शक फिलहाल इस वीडियो ना देखने लग रहे हैं मैं तो निको रिश्ते तार तार हो रहे हैं तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने इतना शेयर कर दो भाई ताकि जो उच्च अधिकारी हैं उच्च अधिकारियों तक यह वीडियो घूम फिर कर पहुँचे और सुशील को इसका न्याय मिला है क्योंकि इसकी जो पति की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इसका हक बना है जो कानूनी हक है वो इसका बना है और कोर्ट के जरिए जो है 2 आदेश तो मारे दौरे रहे हैं भाई कोर्ट के जिसमें कि यह जीत रही है। मन तो जी बिल्कुल मैं खतरा इसी परेशान मैं तो अपने आप वो कर बहुत परेशान के लड़का की हालात देखो मेरा भी लड़का पढ़ा लिया उनके बड़े बड़े अफसर मेरा भी लड़का पढ़ सका था जी मैं रोज मैं लड़का न संभालू कोर्ट न संभालू मजदूरी करूँ नू बताओ जी है
नू बताओ यह परेशानी ना तो मेरा कान किसी पुलिस ने रहम खाया ना किसी ने कोर्ट ने रहम नहीं जी। जो मैं मुकदमा लड़का का डालूं उसने खारिज करवा दी। इतनी तकड़ी सिफारिश है जी, कोर्टा तक भी सिफारिश है। जितने मैं केस डालूं उन्हें खारिज करवा दे, खर्चा का डालूं क्या उसे न वो करवा दे जी बे सबकी मैं ऊपर तो लेके इन्हें की सुनाई, मेरी सुनाई नहीं हो रही जी। उकलाना का है मामला ये? हाँ उकलाना कहा है जी इनकी तो या जमीन को नहीं, या तो ये आपकी खुद बोलने लगी या तो मेरे खसम की जमीन है। इसका क्या मांगा है बता, इस जमीन ना भी कोई बढ़न देंदे है, इसका क्या मांगा है ये। फिर हमने खर्चा पानी भी नहीं देंदे, इस जमीन में भी नहीं बढ़न देंदे। नू बता मैं सारी उम्र मेरी कोर्टा में गुजार दिन है और ये बिन्नू का इतना देख के छोड़ा, इब तक मैं देखी भी नहीं हूँ इन्हें है। और वो मेरा जेठ आई वकील के को से वो वकील तू दुबले लखा जाइए तू रन तो आड़ा बढ़के दिखाइए है। बोंकिते रिश्तेदारों में बेइज्जती कर डांडा, बोंकिते कि मैं कह दे, बोंकिते कि मैं कह दे। मैं इसी से सुनूं, मैं उनके सामने भी नहीं बोलती जी, वो मेरी इतनी बूंदी। मैंने उनके बारे में कोई गलत शब्द नहीं कहा है, मैंने फिर भी गलत शब्द नहीं कहा जी। हम कोर्ट में लड़ लिया, मैंने उनके बारे में गलत नहीं लिया। उनने मेरे हर जगह बेइज्जती करा कि हर कितने रिश्तेदार में कितने जाऊँ, कितने गाँव में जाऊँ, कितने अगर तेरा जेठ हाई कोर्ट का वकील राजेंद्र ये से हरकतबाजी कर रहा है, ये बहुत 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 बूंदी बात का कि ये जेठ हो कर इसी बात करे। मैं इतनी सी सुनूं जी। मैं दूसरा पक्ष तक यह वीडियो घूम फिर कर जाओगी। वहीं यदि अपना पक्ष रखना चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और दूसरा नंबर है 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके वह भी अपना पक्ष रख सके हैं ताकि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो और पूरा मामला का न्याय हो। भाई हम तो सीधी सी बात है, न्यू का आकरा ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। अगर इसकी गलती है तो भाई कानूनी तौर पे अगर कितने या गलत है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिनका ऊपर ये आरोप लाने लग रही है अगर वह गलत है तो भाई उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चलो भाई वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।